हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, एनालॉजी के अंतर्गत हम 3 एनालॉजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी, दूसरा पढ़ेंगे लेटर और तीसरा पढ़ेंगे वर्ड। ठीक, तो दोस्तों मैं आपके इनके सभी के 5-5 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों जो रीजनिंग यानी एनालॉजी, तो एनालॉजी के बारे में आपको पहले डिटेल से देता हूं दोस्तों। एनालॉजी का मतलब है दोस्तों संबंध यानी रिलेशन। दोस्तों रिलेशन का मतलब होता है जोड़ा। हर एक चीज़ का क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, भाई और बहन का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। माता पिता का एक जोड़ा होता है। पत्नी और पत्नी का भी एक जोड़ा होता है। ठीक, इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों मछली और पानी का, तो मछली और पानी का भी एक क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक, तो हमें दोस्तों रिलेशन वाले में यानी कि एनालॉजी वाले में जोड़ा ही क्या देखना है। ठीक, तो दोस्तों ये हम अपने माइंड के हिसाब से करते हैं, ना कि किसी ट्रिक के हिसाब से। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट में हम बताएंगे दोस्तों आपको नंबर एनालॉजी। ठीक, अभी 5 क्वेश्चन हम एनालॉजी के कर रहे हैं, इसके बाद लेटर के करेंगे। ठीक, तो निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों जो 223 का संबंध है वो किससे है, 25 से है। इसी प्रकार दोस्तों 536 का हमें संबंध क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी जो क्वेश्चन मार्क है आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि जो 223 है, तो 223 में हम क्या लॉजिक लगाएं दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 25 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों हम जो ट्रिक लगाने वाले हैं वो माइनस और प्लस में नहीं दोस्तों, इसमें गुणा भाग कुछ भी करना पड़ता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है, हमें केवल से केवल ये लाना पड़ता है। ठीक, तो हम 223 में क्या करें कि दोस्तों कितने आ जाए, 25 आ जाए। ठीक, तो यदि मैं बात करूं दोस्तों कि दो शुरू वाला जो 2 है इसको ज्यों को त्यों लिखा देने दें, और जो लास्ट के जो 2 अंक हैं दोस्तों इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या दोस्तों लॉजिक बन गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये लॉजिक तभी लागू होगा जबकि इस पर भी लागू होगा। ठीक, यदि इस पर लागू नहीं हुआ तो दोस्तों ये लॉजिक फेल हो जाएगा। ठीक, तो हम इस पर ट्राई करके देखते हैं। तो 5 को हमने शुरू में क्या लिख लिया, 5 ही लिख लिया। अब जो आखिरी के 2 अंक बचे हैं इन्हें हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 59। तो क्या 59 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट किसका, नंबर एनालॉजी का। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी नंबर का ही चल रहा है क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन आपको नंबर एनालॉजी के बता रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों 15 का संबंध किससे है, 240 से। इसी प्रकार दोस्तों 12 का संबंध हमें क्या यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों जो 15 का संबंध आया है 240 किस प्रकार हुआ है, तो हमें 15 में कुछ ऐसा करना है कि कितना हो जाए दोस्तों, वो 240 हो जाए। ठीक, यदि मैं बात करूँ दोस्तों 15 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना होता है, 225 होता है। ठीक, 225 होता है। और दोस्तों यदि हम इसमें 15 ही ऐड कर दें, कितने कर दें, 15 ऐड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 240। ठीक, राइट। तो ये हमारा क्या लॉजिक बन गया, यानी कि दोस्तों उसमें क्या करना है, उसका वर्ग करना है और बड़ी संख्या हमें ऐड कर देनी है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम करते हैं जेटरा 12 पर। ठीक, तो 12 का यदि हम स्क्वायर करें दोस्तों तो कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। ठीक, जब दोस्तों हम 12 ऐड करेंगे उसमें तो हमारा कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाएगा, 156, क्योंकि हमें 12 भी ऐड करने हैं ना। ठीक, तो ये आ गया दोस्तों। अब आपको क्या पता है कि जो हमने 15 ऐड किए हैं वो यही वाले 15 किए हैं या फिर हमने अगल से 15 किए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक डाउट है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन में अधिकतम यही समस्या आती है दोस्तों कि जब भी आप एक कोई प्रश्न है, ठीक समझ लीजिए ये वाला प्रश्न है। ठीक, तो जब आप इसमें पहली ट्रिक लगाते हैं वो भी आपकी क्या रिजल्ट सही आता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरी भी धांसू एक ट्रिक लगाते हैं उसका रिजल्ट भी आपको आ जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जब आप किसी क्वेश्चन में 2 ट्रिक लगा रहे हैं और वह दोनों का ही ट्रिक रिजल्ट आ रहा है जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों ये स्थिति इस क्वेश्चन में बनी हुई है। ठीक, हमने 12 ऐड की है तो कितना आ रहा है हमारा,
156 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है? 156, जो कि ऑप्शन में है। ठीक, यदि हम बात करें दोस्तों इस लॉजिक के हिसाब से कि हमने 15 ऐड किए हैं, तो दोस्तों यदि 15 ऐड किए हैं तो हमारा 159 भी आ रहा है, क्योंकि 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है, और 15 ऐड करेंगे तो 159 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी में भी मौजूद है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपका एग्जाम्पल होता है ना, वो ही इस स्थिति में कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति या बच्चे आपका 90% से अधिक किसी ऑप्शन पर लगाएगा इन दोनों में से, तो वो ही राइट आंसर माना जाएगा, बाकी का वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो अधिकतम ऐसे एग्जामों की गलती के कारण क्या हमारे नंबर भी कटते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक, अधिकतम ऐसा नहीं आता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कहीं कहीं पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 123 का संबंध किससे है? 149 से हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों 122 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या लॉजिक देखना है कि 123 में हम क्या करें दोस्तों कि कितना हो जाए? 149 हो जाए। ठीक, यदि मैं बात करूँ दोस्तों कि हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ रहा है? हमारा 1 आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना आता है? 4 होता है। ठीक, और 3 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों कितना होता है? 9 होता है। यानी कि दोस्तों उनने प्रत्येक संख्या का क्या किया हुआ है? स्क्वायर कर रखा है। ठीक, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम दोस्तों जी इसमें लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, तो दोस्तों 144 का राइट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों 423 का जो संबंध है वो 0 और 9 से है। ठीक, और इसी प्रकार दोस्तों 251 का जो हमें संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो यहाँ पर 0 9 लिखा है, तो दोस्तों 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर याद रखें। ठीक, वो आपको भ्रमित करने के लिए रखा, माने यहाँ पर उनने फिट कर रखा है। ठीक है, आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएँ तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो दोस्तों उनने कोई ज़्यादा नहीं लगाया इसमें लॉजिक, उसने क्या किया हुआ? 4 को ज्यों को त्यों लिखे हैं, और अंतिम 2 जो संख्या हैं दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया, और आगे वाली और पीछे वाली संख्याओं को भी जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 9 हो गया। यानी 4 को इनने ज्यों को त्यों लिखे, पहले इनने ये 2 संख्या जोड़ दी तो कितने हो गया? 5 हो गया। फिर 4 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक, यही हमारा लॉजिक आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें देखते हैं 2 को उन्होंने ज्यों को त्यों लिख दिया, फिर अंतिम 2 संख्याएं जोड़ दी तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? हमारा 8 हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 8 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आपको एक चीज़ और आएगी, स्क्वायर में अधिकतम आती है। ठीक, स्क्वायर करने के बाद उन्हें जोड़ना या घटाना होता है, वो अधिकतम नंबर एनालॉजी में पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 6 का क्या किया? 30 से संबंध बताया उनने। ठीक, यहाँ पर 9 का हमें क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों 6 में उनने कुछ नहीं किया है, 6 का स्क्वायर कर दिया है 36। ठीक, 36 कर दिया है दोस्तों, और उसमें से 6 घटा दिए तो कितने हो गया? 30 हो गया। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अब दोस्तों एक प्रकार से देखो, हर बच्चा क्या होता है अपनी अपनी मर्जी से अगल अगल से कोई भी लॉजिक लगा कर रखता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं दोस्तों, यदि 6 का 5 से इंटू कर दें तब भी तो 30 आ रहा है। ठीक, किससे कर दें? 30। ठीक, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखें कि ये दोनों लॉजिक लगने चाहिए किसमें? समान। ठीक, अब हमने ये दोनों लगाए हैं, इसमें हमने 5 का इंटू किया तो कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक, और 6 का स्क्वायर करके माइनस के 6 कर दिए तो कितना हो गया? हमारा 30 आ गया। ठीक, तो दोस्तों यदि हम बात करें 9 का स्क्वायर कर दें और 9 घटा दें तो हमारे कितने आ रहा है? 72 आ रहा है। ठीक, 72 आ रहा है, जो कि क्या ऑप्शन बी में मौजूद है। ऑप्शन बी में मौजूद है। ठीक, अब बात करते हैं जो हमने 5 किया है दोस्तों, तो 9 का यदि हम 5 में इंटू करेंगे तो 9 पन्ना 45 होते हैं। ठीक, जो कि हमारा 45 किसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए क्या हमारा फर्स्ट वाला लॉजिक ही लग रहा था कि उसका स्क्वायर कर दें और वही संख्या उनने क्या घटा दी, तो हमारा जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 72। ठीक, तो ये 5 जो मैंने बताए हैं दोस्तों, ये किसके हैं? नंबर एनालॉजी के। अब हम करते हैं लेटर एनालॉजी। ठीक है, लेटर एनालॉजी की किस प्रकार से आती, तो मैंने बात की थी दोस्तों आपसे कि जो एनालॉजी के प्रश्न होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है क्या? नंबर,
दूसरा होता है लेटर, और इसलिए दोस्तों लेटर के अंतर्गत दो आते हैं, मिश्र वाला, ठीक, मिश्र वाला है यानी दोस्तों उसमें लेटर भी होती है और संख्या भी होती हैं, ठीक। तो ये दो आ जाते हैं इसके अंतर्गत, इसलिए दोस्तों इसमें दो प्रकार से पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है वर्ड, ठीक, शब्द के हिसाब से हैं। तो दोस्तों AZB का संबंध किससे हैं, 28 से हैं। इसी प्रकार TE का संबंध हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ABCD के अक्षर होते हैं ना, कि वो कितने नंबर पर होता है, आपको उनकी संख्या पता होनी चाहिए। जैसे A कितने पर होता है, 1 पर होता है, B कितने पर होता है, 2 पर होता है, Z कितने पर होता है, 26 पर होता है, T कितने पर होता है, 20 पर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको उनकी क्या संख्या होनी चाहिए, लेटर संख्या आपको पता होनी चाहिए, तब भी आप इनका क्या अच्छे से कर पाओगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि जिसे नहीं आती है लेटरशिप वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मैं उनके लिए एक धांसू ट्रिक बताता हूँ, आप इसी वक्त से उन्हें अपना लीजिए, ठीक। आपको केवल 5 लेटर याद कर लीजिए। एक कर लीजिए ए का कितना होता है, 1 होता है, और ई का कितना होता है, ई का जो होता है वो होता है 5, ठीक। और जेड का कितना होता है दोस्तों, जे का होता है 10, ठीक। और ओ का होता है कितना 15, और टी का होता है 20, ठीक। और दोस्तों वाई का कितना होता है 25 होता है, ठीक। आपको जे केवल से केवल 5 वर्ड याद कर लीजिए, फिर इसके बाद तो आप जल्दी से कर ही सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों ओ और टी के मध्य में, ठीक, ओ और टी के मध्य में जब बात करूं तो इसके बाद में जो आपको संख्या दी जाएगी तो आप जल्दी तो कर लोगे कि ओ 15 पर होता है, फिर आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे OPQRST, ठीक। तो आप जल्दी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये धांसू ट्रिक है, आप इसे अपनाएं, मैंने खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है, ठीक। तो हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और ट्रिक के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो AZB का संबंध है वो किससे बताया, 28 से बताया हुआ है, ठीक। तो जेड और किसका, ई का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, ई का कितना होता है, 1 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और दोस्तों इसका कितना होता है, जेड का होता है 26, ठीक। और बी का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 2। तो इन दोनों को जोड़े दोस्तों तो कितना होगा, 28 और 1 29, ठीक, 29। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 29 ही है, आप थोड़ा गलत हो गया टाइप, यहाँ पर 29 ही है, ठीक। जेई लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम ZE में देखें दोस्तों, तो ZE का टी का जो होता है वो होता है 20, कितना होता है 20, और ई का होता है 5। इन दोनों को जोड़ें तो दोस्तों कितना होता है 25। 25 किसी ऑप्शन में है तो जी हाँ ऑप्शन सी में होता है, ठीक। ऑप्शन सी में है इसका राइट आंसर 25, ठीक। यहाँ पर जो गलत टाइप हो गया, 28 नहीं है, यहाँ पर 29 है, आप कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि AEX का संबंध किससे हैं, BFY से हैं। तो BMY का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर अच्छे से देखें कि हुआ क्या है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ए का एक बड़ा कर दिया, ठीक। ए से एक जाना कर दिया तो कितना हो गया, बी हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ई से एक जाना कर दिया तो एफ हो गया, एक्स से एक जाना कर दिया तो क्या होगा, वाई हो गया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसमें एक एक ऐड कर देना है, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों हम बी का यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एम का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम के बाद क्या आता है, एक आता है एन। और वाई का करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में CNZ दिखाई दे रहा है तो जी हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा कि DCA का संबंध किससे हैं, BAY से हैं। तो BEM का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पर जो DC और A का संबंध BAY से इस प्रकार है दोस्तों कि D से उनने क्या कर दिया, -2 कर दिए, ठीक। क्योंकि D से एक नीचे जाएंगे तो क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। C से क्या मिलेगा, फिर B मिलेगा दूसरे स्थान पर, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों C से भी हम नीचे की ओर जाएंगे तो एक मिलेगा B के बाद फिर क्या मिलेगा, A मिलेगा, ठीक। फिर दोस्तों Z के बाद यदि हम पीछे जाएंगे, A के बाद पीछे जाएंगे तो Z मिलेगा, और Z के बाद दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा, Y मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम A से उल्टे जाएंगे ना, Z मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखो ABCD में कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, ठीक। यदि मैंने आपको कही कि ABCD में 28 संख्या है कोई, तो आप क्या करोगे, ठीक। तो 28 का मतलब है दोस्तों वो उसकी संख्या क्या होगी, B होगी। क्योंकि 26 तक तो क्या होता है, Z होता है। फिर कितने बच्चे, 2 बचे हुए, एक पे क्या होगा, A होगा, और 2 पे क्या होगा, B होगा। इसी प्रकार दोस्तों जब हम पीछे गए हैं ना तो हमें Z मिला, फिर हमें क्या मिला, Y मिला। वरना आप क्यों हम पीछे कैसे जा सकते हैं, Z से, ठीक, A से, ठीक। तो आप इसमें बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, ठीक। हमें क्या करना, -2 करना है, ठीक। तो दोस्तों
हमें दो दो करना है माइनस के, तो हम यदि इसके पीछे जाएं, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए के बाद फिर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जेड मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। ठीक, फिर दोस्तों यदि हम ई के पीछे जाएं दोस्तों, तो क्या डी मिलेगा। डी के बाद क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक, और इसके पीछे जाए दोस्तों तो हमें एल मिलेगा। एल के बाद फिर क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जेड कर लेना एक जगह पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मिस्टेक है। ठीक, थोड़ी क्या होता है दोस्तों, टाइपिंग में जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए देते तो हैं लेकिन इतना यकीन नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए जेड। ठीक, लेकिन ट्रक यही लगेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी ओ का संबंध किससे है, 35 से है। ठीक, तो जे ई का संबंध हमें याद करना है। ठीक, तो मैंने अभी हाल बताया था कि आपको लीटर संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों टी का जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक, 20 होता है, और ओ का जो होता है दोस्तों वो 15 होता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से भी दिया जाता है। ठीक, टी ओ का संबंध 2015 से कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से भी लिखा, लेकिन उनने क्या, इन्हें जेड ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो जे वाला संबंध वाला बन गया। ठीक, लेकिन अधिकतम जे वाला पूछा जाता है 2010। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसका ऐड करेंगे, तो जे का होता है 10 और ई का होता है कितना, 5 होता है ई का। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ATSVM, ठीक, का संबंध 1 4 5 6 3 से है, तो ATM का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको अधिकतम संख्या वाला कोई भी वर्ड दिया जाए, ठीक, एनालॉजी में, तो आपको उसी प्रश्न में देखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ए का संबंध ए से है, 1 से है, टी का संबंध यहाँ पर 4 से है, एस का संबंध 5 से है, बी का संबंध किससे है, 6 से, एम का संबंध कितना, 3 से। यानी कि दोस्तों उसी के अक्षर उसी में दिए हैं। ठीक, उन्हीं का कोड भी उन्हीं में दिया है, हमें अगल से नहीं करना है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। ठीक, क्योंकि उसी में देकर रखा है इनने। ठीक, अब यहाँ पर देखें किस प्रकार से हैं, तो ए का जो है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें ए का कितना है, 1 है। ठीक, अब दोस्तों टी है, तो यहाँ पर टी का देखें, टी का कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक, एम, तो एम का कितना है दोस्तों, एम का कितना है, यहाँ पर देखो 3 है। ठीक, ये दिख रहा है ना, 3 है, 3 नंबर पर। ठीक, तो कितना है, 143 है, 143 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 143। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेटर एनालॉजी भी समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को होमवर्क के तौर पर भी दूंगा, इसलिए आप अच्छे से ज़रूर पढ़ते चलिएगा। ठीक, अब आती है वर्ड वाली। ठीक, वर्ड वाली यानी शब्द वाली। ठीक, शब्द वाले भी संबंध रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों माँ का संबंध बच्चे से, इसी पे का गाय का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जोड़ा चलता है। ठीक, जो रीजनिंग एनालॉजी का होता है, इसमें हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन का अर्थ है दोस्तों संबंध का अर्थ है जोड़ा। हर एक चीज़ का, हर एक इस दुनिया में वस्तु का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। ठीक, तो दोस्तों माँ का जो संबंध है वो किससे, बच्चे का, क्योंकि दोस्तों माँ और बच्चे का क्या होता है, एक जोड़ा होता है, आपको पता ही होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर गाय का जोड़ा बताना है। तो दोस्तों जब माँ का संबंध किससे है, बच्चे से। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कितने बच्चे हैं, किस बच्चे का क्या नाम है, यहाँ पर डायरेक्ट देकर रखा है बच्चे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर गाय का ही बताना है, तो गाय का क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब माता का पिता होता तब आपका गाय का बैल हो सकता था। ठीक, लेकिन ये नहीं होगा। अब गाय का संबंध गाय से है, तो गाय का संबंध गाय से नहीं होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। अब बकरी, तो बकरी का तो गाय से किसी प्रकार से संबंध ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बछड़ा। बछड़ा क्या होता है दोस्तों, गाय का एक बच्चा होता है। ठीक, कौन होता है, गाय का बच्चा होता है बछड़ा, क्योंकि माँ का संबंध बच्चे से है, तो गाय का भी एक बच्चा होता है जिसे हम बोलते हैं बछड़ा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वर्ष का संबंध, वर्ष यानी साल का संबंध किससे है, महीनों से है। ठीक, तो सप्ताह का संबंध किससे होगा। ठीक, तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन में से 12 महीने होते हैं। ठीक, 52 सप्ते होते हैं, आपको पता है ये चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ा है हमारा कि वर्ष का महीना है, यानी दोस्तों वर्ष जो होता है वो किस में होता है, महीनों में होता है, आपको पता है। ठीक, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो महीना है, महीना किस में होता है, सप्ताह में होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम वर्ष की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, महीनों में गिनते हैं। जैसे कि एक वर्ष में कितने हो गए,
कितने दिन हो गए, एक वर्ष में कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि एक महीने में कितने सप्ते हो गए, तो आपने बोला 4 या 3 सप्ते हो गए। ठीक, अब मैंने कहा कि एक सप्ते में कितने दिन हो गए, तो आपने कहा 7 दिन हो गए। ठीक, तो यहाँ पर दिन आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिन, यहाँ पर सॉरी 1 मिनट और ध्यान रखें आप चीज़, दिन नहीं आएगा, यहाँ पर दिनों आएगा। ठीक, क्योंकि 7 दिनों की बात चल रही है। ठीक, यहाँ पर देखो महीना नहीं कहा है इसने, महीनों कहा, यानी 12 महीने, इसी पे कहा दिनों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी में दिवस देकर रखा है और आपको पता होगा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, दिन ही होता है। ठीक, दिवस का मतलब भी एक दिन ही होता है। ठीक, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, दिवस का मतलब भी क्या होता है, दिन होता है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन सी में दिनों भी देकर रखा है, क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर महीनों का उपयोग किया है, इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या दिनों का उपयोग करेंगे। यदि यहाँ पर महीना होता ना अकेला तो अब हमें क्या दिवस करना था, ना कि महीना। ठीक, फिर तब हम महीने नहीं कर सकते, सॉरी दिन नहीं कर सकते थे, फिर हम क्या करते, दिवस करते। ठीक, लेकिन यहाँ पर महीनों देकर रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दिनों करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ का संबंध फल से है तो दूध का संबंध किससे होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो पेड़ है दोस्तों, पेड़ का संबंध किससे है, फल से है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये फल है। ठीक, ये पेड़ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कौन सा पेड़ है और ये कौन सा फल है। मैंने कहा ये आम का पेड़ है, तो यहाँ पर किसका संबंध किससे होता है, आम का पेड़ से, आम से होता है। ठीक, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली देकर रखा है कि वो कोई सा भी पेड़ है और वो कोई सा भी क्या है, फल है। ठीक, तो हमें यहाँ पर दूध का संबंध बताना है। ठीक, तो दूध का संबंध किससे होगा, तो दूध का संबंध गाय से होता है, नहीं होता है, सॉरी होता है। ठीक, गाय का संबंध बकरी से भी होता है और भैंस से भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्रोत देकर रखा है कि जो हमारा दूध का संबंध रहेगा वो रहेगा जानवर। अब वो किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, जानवर हो सकता है। ठीक, चाहे वो ऊँट हो, भैंस हो, गाय हो या बकरी हो, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जानवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का संबंध किससे है, प्लेट से है। ठीक, किससे हैं, प्लेट से हैं। इसी प्रकार दोस्तों कागज़ का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों, जो मिट्टी है तो मिट्टी से क्या बनती है, प्लेट बनती है। आपने देखा हो चीनी मिट्टी होती है। ठीक, चीनी मिट्टी की क्या होती है, एक प्लेट होती है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो कागज़ है तो कागज़ किससे मिलकर बना होता है या बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा पेन, ऑप्शन बी रहेगा किताब, ऑप्शन सी रहेगा नोटबुक, ऑप्शन डी रहेगा बांस। तो देखो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बांस से ही क्या बनता है, कागज़ बनता है, जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो किससे बनता है, बांस से बनता है। आजकल दोस्तों कागज़ भूसा से भी बनने लगा है। ठीक, किससे बनने लगा है, भूसा से, लेकिन यहाँ पर कोई क्या उनने भूसा देकर नहीं रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भूसा से भी क्या कागज़ बनने लगे हैं आप। ठीक, रद्दी जो हम अखबार मखबार इत्यादि रद्दी पढ़ते हैं ना, वो किसके बनते हैं, भूसा के बनते हैं। तो आप खास कर ध्यान रखें, यदि भूसा भी देकर रखा है यहाँ पर तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि दोनों। लेकिन मैंने अभी हाल बताया था कि दोनों के ही क्या, दोनों हमारे ऑप्शनों में देकर रखे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो वाला लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिर आपके हाथ में नहीं होता है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन का संबंध पेट्रोल से है तो आदमी का संबंध किससे होगा। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो वाहन है, ना ही तो वाहन का नाम देकर रखा है। ठीक, तो उनने ये कहा है कि वाहन का संबंध पेट्रोल से। देखो दोस्तों हर वाहन किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है। एक प्रकार का हम कहें जो उसका क्या है, भोजन है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जो आदमी है वो आदमी किस पर निर्भर होता है, तो क्या वो पोहा पर होता है, नहीं होता है, होता तो है लेकिन क्योंकि पोहा से भी अफर जाता है। ठीक, रोटी से भी अफरता है, उस पर भी निर्भर होता है, पानी पर भी निर्भर होता है। तो ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा दोस्तों भोजन, क्योंकि भोजन के अंदर पोहा, रोटी, पानी, नमकीन जो भी है दोस्तों सभी प्रकार का अंतर्गत किस में आ जाएंगे, भोजन में आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भोजन सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। इसमें 56 प्रकार के भोजन भी आ सकते हैं, चाहे वो आप पकवान खाएं या कुछ भी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोची का संबंध किससे, चप्पल से है तो टेलर का संबंध किससे होगा। आपको पता है जो मोची होता है, मोची क्या चप्पल बनाता है या फिर सिलता है। तो इसी पे का दोस्तों जो टेलर है, टेलर क्या करता है, कपड़ा बनाता है अथवा सिलाई करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूम में है, होमवर्क के रूम में। ठीक, ये आपका दोस्तों नंबर एनालॉजी वाला है और ये आपका लेटर एनालॉजी और ये वर्ड वाला है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।